नमस्कार दोस्तों, सोहा की आवाज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है जुड़वा बहनों का राज। यह कहानी दो जुड़वा बहनों की है। उसमें बहुत प्यार था और उनकी इच्छा के अनुरूप उनकी शादी एक ही परिवार में ही हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस कहानी में आपको पढ़ने को मिलेगा। सस्पेंस से भरी ये कहानी सुनिए माला की जुबानी। मेरा नाम माला है, मेरी बहन का नाम निर्मला है। हम दोनों जुड़वा है। वो मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। रमेश मेरे पति है और राजेश मेरी बहन निर्मला की। रमेश और राजेश दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक ही साथ रहता है। पास के घर में ही निर्मला रहती है। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राजेश और रमेश हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है। ऐसे हम कहीं भी खाना खाते थे और कहीं भी रहते थे। हम दोनों बहनों को भी ये अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारा सपना सच हो गया है। शादी के पहले मेरे घर वालों को रिश्तेदारों ने थोड़ा बोला था कि दोनों बहनों को एक ही घर में मत भेजो, आपस का प्यार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरी माँ को हम पर और हमें खुद पर भी भरोसा था कि ऐसा नहीं होगा। हमारे साथ एक के बाद एक संयोग होते जा रहे थे। शादी के साथ होने के साथ अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन सच बताऊं तो ये हमने नहीं सोचा था, ये बस हो गया। हम दोनों की डिलीवरी डेट भी एक ही दी है। ससुराल और मेरे घर में सभी खुश थे। हम दोनों बहनें भी बहुत खुश थे। एक और संयोग हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गए डिलीवरी के लिए। लेकिन मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो होश में रही, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं। जब होश आया, आँख खुली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। तो फिर मैंने पूछा निर्मला का, तो पता चला उसे लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें खुश थी और कुछ समय के बाद ही अपने ससुराल वापस आ गए। अब हम माँ बन गए थे, तो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं ये पहले समझ नहीं आता है। थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। करीब 5 महीने का होते होते जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना मुझ पर ना अपने पिता रमेश जैसा था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति राजेश जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि यह मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। वो मेरे साथ जाता तब जो मिलता यही कहता यह राजेश का है। फिर मैं मना करती, नहीं यह मेरा और रमेश का है। निर्मला की लड़की बिल्कुल निर्मला की तरह ही दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही उनसे मजाक में कहा कि ये तो राजेश जैसा लगने लगा, तो वो गुस्सा हो गए। कहने लगे पागल हो, ऐसे कुछ बोलो भी मत। मेरी मजाक में कही बात पर वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसा वो पहली बार ही हुए हैं। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था? लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही और चले गए, लेकिन मेरे दिमाग में यह सब चलता ही रहा। फिर मैंने सोचा कि अपनी बहन से बात करूं।
मैंने उससे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है कि वो गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और राजेश में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे भी मजाक में ही कहा कि ये तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसे लगने लगा, और लगेगा भी, एक ही परिवार के तो है। वो थोड़ा सा मुस्कुराए। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपने बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छिपाने वाली मुस्कान थी। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी सब पर, अपने पति पर भी, बहन पर भी, उसके पति राजेश पर भी। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने घर मायके गई। निर्मला को भी नहीं बताया। मेरी माँ से जाकर मैंने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़ी दिन यहाँ रहती हूँ, शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई जवाब के साथ। इस दौरान भी मेरी बहन का फ़ोन आता था माँ के पास। शायद कह रही होंगी कि माला को कुछ बता मत देना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो तू कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं अपनी ससुराल गई। मेरे पति जाते ही बोले कि ये क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है। मैंने उनसे कहा चलो। उन्हें मैं निर्मला के यहाँ ले गई। उसका पति राजेश भी वही था। मुझे और रमेश को देखकर थोड़े आश्चर्य हुआ उनको। निर्मला बोलती है, आ माला, क्या लाई माँ के यहाँ से, बिना बताए चली गई थी। मैंने बोला, तूने भी छिपाया कि तेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। वो सुनकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। यह मेरी बहन है, जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली कि मैंने सभी को मना किया था, क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा नहीं रहा, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आँख खोले तो उसे ये सुनना पड़े उसकी गोद सुनी है। और वैसे भी यह मेरे पास रहे या तेरे पास, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी बहन को गले लगाकर मैं बहुत रोई। उसकी जगह मैं होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला, साथ ही उसके पति राजेश का भी। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके किए एहसान को मैंने अपने पास ही रखा। उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से 2 जुड़वा बहनों का राज खुल चुका। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानी के साथ मिलते हैं जल्द ही। बाय बाय, टेक केयर।